परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अनंतदास जी महाराज जी की ऐसी कृपा है कि महीना 2 महीना में महाराज जी का दर्शन हमको हो जाता है। और उसका कारण ये है कि आप फ्लाइट बाबा हैं, हम फ्लाइट वक्ता बन गए हैं आजकल। आप भी उड़ते रहते, हम भी उड़ते ही रहते हैं। एक कथा पूरी, दूसरी जगह उड़ गए, तीसरी, तो कहीं ना कहीं या तो हवा में या फिर जमीन पे मिलन हो ही जाता है महाराज जी से। तो महाराज जी हो गए फ्लाइट बाबा, हम हो गए फ्लाइट वक्ता। बस अभी इतनी थोड़ी सी कसर रह रही है कि महाराज जी हर दिन फ्लाइट बदलते हैं, हम हर 7 दिन में बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो जाती है, कहीं ना कहीं तो महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। और कृपा करके अगर महाराज जी कहीं की फ्लाइट लेते हैं, आसपास कहीं हमारी कथा चल रही होती है, तो महाराज जी निश्चित ही इस बालक पर आशीष देने के लिए पधारते हैं। आज पूज्य महाराज जी पधारे, महाराज जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। क्या निवेदन कर रहा था मैं, हम क्या बता रहे थे? हाँ, शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा का उत्सव श्री गिरिराज जी में मनाया जाएगा। जिन लोगों को बहुत भाव हो और कार्तिक मास के शरद उत्सव के लिए वृंदावन आने की योजना बन रही हो, तो वे निश्चित ही गिरिराज जी पधारें। 4, 5, 6 और 7 4 दिन का वहाँ पर शरद उत्सव मनाया जाएगा गिरिराज जी की तलेटी में। अब देखो, हमारी तो हर कथा ऐसी है कि हम आपसे कहेंगे कि कुछ मत करो, हमारे संग ही चल दो। 7 तारीख को वहाँ कथा विराम होगी। उसके बाद इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण कथा होगी, और वो कौन सी है? 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक श्री बद्रीनाथ धाम में कथा होने जा रही है। और हमारी प्रार्थना, अभी देखो, ये जगन्नाथपुरी की कथा तो बड़े ऐसे टाइम पर हुई है कि कई तो रोए हैं अपने घरों में। क्यों? बोले एक तो महाराज जी पितृपक्ष, ऊपर से नवरात्रि, तीसरे बच्चों के एग्जाम सब हो रहे थे, फिर भी जगह नहीं बची यहाँ पे। तो सोचो अगर ये और किसी समय में होती तो क्या होता। पंडाल फाड़ ब्यास बन जाते हम, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बैठाने पड़ते, मंच पे बैठाने पड़ जाते श्रोता। लेकिन इतनी सब व्यवस्था में भी लोग बाग आ गए। लेकिन बद्रीनाथ की जो कथा है, यजमान आमंत्रण करें वो एक बात है, पर उस कथा का तो हम आमंत्रण दे रहे हैं। क्यों? श्री बद्रीनाथ धाम श्रीमद् भागवत जी की प्राकट्य स्थली है। हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, सबका प्राकट्य कहां हुआ? श्री बद्रीनाथ में हुआ। एक प्रकार से ये कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हमारे सनातन धर्म का प्राकट्य बद्रीनाथ धाम में हुआ है। हम आज गोत्र का पालन करते हैं, वर्णाश्रम का पालन करते हैं, पतिव्रता धर्म, पत्नीव्रता धर्म, माता पिता धर्म, पुत्र धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, किसी भी प्रकार से धर्म का आप पालन कर रहे हो, उस धर्म का ज्ञान आपको कहां से प्राप्त है? वेदों से प्राप्त। और वेद कहां प्रकट हुए हैं? श्री बद्रीनाथ में। अरे पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली सरस्वती, जिनका प्रादुर्भाव श्री बद्रीनाथ धाम में होता है। बद्रीनाथ से थोड़ी आगे पर माणा गांव है, भारत का अंतिम गांव, जिसके बाद दूसरा देश लग जाता है। उस गांव से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ऐसे बद्रीनाथ धाम में नर नारायण भगवान की सन्निधि में श्री अलकनंदा जी के तट पर, आहा, हमको तो अभी से ही जाड़ो लगन लगो। श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। शायद मैं गलत नहीं हूं, ये बद्रीनाथ भगवान की आरती है, और इस आरती का लेखन एक मुस्लिम भक्त ने किया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती, ठाकुर जी, श्री बद्रीनाथ जी की आरती। तो बद्रीनाथ धाम, वहां की कथा विशेष इसलिए है, ना तो प्रथम स्कंद पे चर्चा होगी, ना पंचम स्कंद पे, ना 10वें स्कंद पे।
श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंदों में 11वें स्कंद पर वहां चर्चा होगी, जो कि भगवान का ललाट माना जाता है। मतलब श्रीमद् भागवत का प्रत्येक स्कंद भगवान का अंग है। प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं, तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान की गोद है, पंचम स्कंद भगवान का उदर है, छठवें और सातवें स्कंद भगवान की भुजा हैं, आठवां स्कंद भगवान का वक्ष है, नवम स्कंद भगवान का, अष्टम स्कंद दायां वक्ष, नवम स्कंद बायां वक्ष और दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। एकादश स्कंद भगवान का मस्तिष्क है और 12 स्कंद सर्वांगीण श्री कृष्ण का दर्शन है। तो एकादश स्कंद जो है ये भगवान का ललाट माना जाता है, मस्तिष्क माना जाता है। उस एकादश स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। गोपियों ने उद्धव के साथ में संवाद किया व्रज लीला में, लेकिन उन्हीं उद्धव जी के साथ में द्वारिका में श्री कृष्ण ने जो संवाद किया उसे उद्धव कृष्ण संवाद कहते हैं। आज पूरा विश्व कृष्ण अर्जुन संवाद का साक्षी बनता है। गीता, गीता क्या है? कृष्ण अर्जुन संवाद। लेकिन गीता का आस्वादन करना, जिसने गीता का अत्यंत आस्वादन कर लिया हो, अब क्या करे? अब कृष्ण अर्जुन संवाद सुने, कृष्ण उद्धव संवाद सुने। अद्भुत है। उद्धव जी बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर देते हैं। उसी में नवयोगेश्वर संवाद आदि कई प्रसंग आते हैं। उन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे श्री बद्रीनाथ में, क्योंकि बद्रीनाथ ज्ञान की भूमि है, इसलिए वहां पर कथा भी ज्ञान परक ज्यादा होगी। ज्यादा नृत्य उत्सव आदि वो सब तो बाकी हमारे ऊपर है, हम तो हर जगह उत्सव कर लेते हैं। तो बद्रीनाथ में विशेष रूप से ज्ञान परक कथा होगी, लेकिन सुनने योग्य कथा। आप सबको निश्चित ही वहां आना चाहिए। अगर अवसर मिले अपने साधन से, गाड़ी से, जैसे भी दवाइयां लेकर के, ऑक्सीजन टांग करके आ जाइएगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना है। तो बद्रीनाथ में वैसे तो पूरी दुनिया जून जुलाई अगस्त में जाती है, उस समय बारिश और इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती, फिर भी ठंड होती है। लेकिन अक्टूबर का महीना है और हमारी कथा के 5-6 दिन बाद ही कपाट बंद होंगे, तो उस समय ठंड बढ़ जाती है, वहां बर्फ थोड़ी नीचे तक आ जाती है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत थोड़ी सी रहती है। तो जिन लोगों को स्वास्थ्य की बीमारी थोड़ा ऐसा है, तो वो लोग तो लाइव सुन लीजिएगा भक्ति पथ पर, और जो थोड़े अभी युवा हैं और थोड़े वो हैं हिष्ट पुष्ट हैं, वो लोग आ जाइएगा बद्रीनाथ में फिर कथा। इस वर्ष का हमारा 4था धाम पूरा हो जाएगा। इस वर्ष में हमारी 4 धाम यात्रा हो गई है, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ और अब बद्रीनाथ। अगले महीने 10 से 16 अक्टूबर तक श्री बद्रीनाथ धाम में हम लोग आनंद करेंगे। आप सब लोग आते रहिएगा। कथाएं तो ऐसे ही आनंद से आगे आगे चलती रहती हैं, ये सब सुख हम लोग लेंगे। और फिर एक और विशेष 2026 की विशेष उत्सव है, उसकी और जानकारी ले लो। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक, 7 दिन नहीं 5 दिन, 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक 2026 हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला है, ब्याहल उत्सव है। हमारे लाल जी का ब्याह हो रहा है 11 जनवरी से 15 जनवरी तक, प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला। और कहाँ है? हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। गाइए, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी।
पद पहली बार हमने बरसाने में पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज उन्हीं का ही पद है, पर आज एक स्मृति याद आई, बाबा को याद होगी कि नहीं। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा चल रही थी वृंदावन में हमारे निवास पे, तो महाराज जी ने हमको आज्ञा की कि इंद्रेश जी आज कथा जल्दी पूरी करके बरसाना जाना है, श्री जी का दर्शन करना है। और श्री जी का समय है 8 साढ़े 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। बहुत पुराना संस्मरण सुना रहे हैं, सुनो इस कथा को, इस बात को भी लगभग 5-6 साल तो हो ही गए होंगे। तो कथा महाराज जी हमको आज्ञा करके बैठे कि आज 8:30 बजे से पहले बरसाना पहुंचना है। मैंने कहा महाराज जी 1 घंटा तो लग ही जाएगा वृंदावन से, आप कथा जल्दी पूरी कर देना, 7 बजे तो उठ चले यहाँ से। अब महाराज जी कथा में ऐसे तल्लीन हो गए, 7:30 बजे तक तो कथा ही करते रहे। अब मैं इशारा करूं मैंने महाराज जी चलना है, तो महाराज जी उतर के आए तो पूज्य श्री प्रेम गली वाले महाराज जी दास गाड़ी चला रहे थे और हमारे पूज्य फ्लाइट बाबा, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी और भी 2-4 संत महापुरुष मूर्ति बैठे थे गाड़ी में, खूब सारे संत बैठे थे, हम चला रहे थे। तो महाराज जी बोले अब इंद्रेश जी 2 ही स्थान है हमारे पास पहुंचने को, क्या 8:30 से पहले या तो बरसाना पहुंच जाएं या बैकुंठ पहुंच जाएं। मैंने कहा महाराज जी आप लोग बेल्ट बांध लो, मैं दौड़ाऊं गाड़ी। और उस दिन भैया हमने गरुण जी महाराज का आवाहन किया, हनुमान जी से कही हे हनुमंत लाल कृपा करो, रात्रि का समय, दिसंबर का महीना, कोहरा, और हम कोई है तो बढ़िया ड्राइवर है, हमारे संग बैठ के देखो कभी गाड़ी में, गाड़ी तो बढ़िया ही चलाते हैं, काम सब हमसे बढ़िया होते हैं, बाइक चलवा लो, गाड़ी चलवा लो, खाना बनवा लो, प्रसाद सिद्ध करवा लो, गवा लो, नचवा लो, कथा करवा लो, सब काम कर। पर ठाकुर जी से संबंधियों थोड़ी कोई की बारात जा रही है आप कहो महाराज जी नाचो, ऐसे थोड़े ही है। ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हैं, वो तो चेतन महाप्रभु भी करते हैं, वो तो मीराबाई भी करती हैं। तो उस दिन खूब तेज गाड़ी चलाई और महाराज जैसे तैसे सही सलामत हम लोग बरसाने पहुंचे। 10 मिनट बचे हैं मंदिर बंद होने में। अब महाराज हम तो दौड़ने में निपुण, पर साथ में जो संत महात्मा सबरे जगन्नाथ जी, अब वो कैसे दौड़े, तो कोई को कंधा पे ले रहे हैं, कोई को उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे तैसे दौड़ भाग करके बस मंदिर में पहुंचे हैं। श्री जी के दर्शन भये। महाराज जी साड़ी और कुछ श्रृंगार लेके गए थे, सब अर्पित किया और कपाट बंद हो गए, दर्शन हो गए। महाराज जी बोले बड़ी भाग दौड़ हुई, अब थोड़ा श्रम निवारण होना चाहिए, बहुत श्रम हो गया, अब थोड़े शांति, थोड़ा राहत होनी चाहिए। मैंने कहाँ चले महाराज जी? बोले नीचे चलो, विनोद बाबा के कुटिया पे चलते हैं, वहां बैठ करके थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। वहां पहुंचे, मलुकपीठ वाले महाराज जी, हमारे पूज्य प्रेम गली वाले महाराज जी, हमारे अनंत बाबा महाराज जी ने हमको पकड़ाई ढोलक, श्री विनोद बिहारी दास महाराज जी ने पकड़ो हारमोनियम, और सबरे संतजन मिलकर के गाने लगे, हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ जय मैं तो नटू राधा राधा नाम, मैं तो नटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, हाँ दर्शन करूं सुबह शाम,
कौन के दर्शन? हो मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। गाइए। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। हो मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं, हाँ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। हो बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, हो बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज। आइए। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा, ओ जहाँ विराजे श्याम प्यारी, जहाँ विराजे श्याम प्यारी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने। और ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। सिवाय एक के, केवल एक ही है हमारो यहाँ संसार में। भुजा उठा के बोलो, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी
वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने वाली, बरसाने वाली, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो। ओ मेरे मन विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे भाव से। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, हो हाँ, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हो जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जगन्नाथ पियारी, श्री कृष्ण पियारी, बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी। पूजा उठा के जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बरसाने वारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की। तो 11 से 15 जनवरी तक प्यारे गिरधर लाल जी का पावन ब्याहुला उत्सव। और देखो ये ऐसे जमाई राजा हैं कि 14 तारीख को तो इनका जन्मोत्सव है और 15 तारीख को इनका विवाह उत्सव है। 14 तारीख को तो ठाकुर जी के प्राकट्य की बधाई गाई जाएंगी और 15 तारीख को ठाकुर जी के ब्याह की बधाई गाई जाएंगी। तो इस बार खूब आनंद होगा।
इस बार संतों का आगमन, ब्रज के जितने भी हमारे रसिक संत हैं सबका खूब आगमन ठाकुर जी के मंगल ब्याहुला उत्सव में होगा। और हम तो पूरे ऐसे भाव में हैं कि ऐसो ब्याहुला करें, ऐसो ब्याहुला करें कि महाराज बरसाने में ऐसो लगन लगे कि ये कलयुग नहीं द्वापर युग को ही ब्याहुला हेरो है, साक्षात श्री प्रिया प्रियतम। अभी हमने उसकी कोई प्रचार की ऐसी व्यवस्था तो की नहीं है, पर हम बहुत जल्दी उसका एक स्वरूप बता देंगे। आप सब लोगों को वस्त्र भी वैसे ही बनवाने जैसे हम बताएंगे, इस दिन ऐसे वस्त्र, उस दिन वैसे वस्त्र। वर पक्ष वधु पक्ष दो पक्ष होंगे। वर पक्ष में जो लोग आना चाहें वो वर पक्ष में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वधु पक्ष वाले वधु पक्ष में कराएंगे। रहने की व्यवस्था भी अलग अलग है। वर पक्ष वाले वहाँ रुकेंगे बरसाने की तरफ, नंदगांव, क्योंकि बरसाना नंदगांव 6-7 किलोमीटर ही तो हैं, तो नंदगांव की तरफ के जो होटल और धर्मशाला उसमें वर पक्ष के लोग रुकेंगे और बरसाने की तरफ वाले में वधु पक्ष के लोग रुकेंगे। और सबकी पहचान बना दी जाएगी कि ये वधु वाले हैं, ये वर वाले हैं। जैसा स्वरूप ठाकुर जी के ब्याहुला का रहा था वैसा ही स्वरूप बनाने की पूरी योजना है। तो आप सब लोग उसी भाव से 11 से 15 जनवरी बरसाना अभी ही लिख लीजिए और अभी से ही अपने सारे कार्य काज उस समय में मत कीजिएगा। उस समय आपको बरसाना में रहना है, प्यारी किशोरी जी के चरणों में प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रकार सब हमारा तो भैया, हम सत्य आपको अपनी एक हृदय की बात बताएं, भगवान करे कभी कोई की नज़र नहीं लगे। जब से प्यारे गिरधर लाल जी हमारे जीवन में आए, हमारा हर दिन उत्सव बना दिया उन्होंने। हर दिन उत्सव होता है, एक दिन भी ऐसा व्यतीत नहीं होता जिस दिन हमारा कोई उत्सव या कोई आनंद उत्साह जीवन में ना रहता हो। इतना सुख प्यारे लाल जी देते हैं। बस हमें ये लगता है कि जो सुख ठाकुर जी हमें प्रदान कर रहे हैं, जो आनंद दे रहे हैं, उसकी बिंदु हम सब पे छिड़क दें, सबको वह सुख दे दें, इसीलिए उत्सव करते रहते हैं। कल हम लोगों ने ठाकुर जी के रास का प्रसंग श्रवण किया। तत्पश्चात भगवान ने कुछ राक्षसों का वध किया। एक दिना मधुमंगल बोलो लाला ते, लाला बोले कहा बात है? बोले तू ब्राह्मणन के पास जावे, सबरे ब्राह्मण तेरी पूजा करें, तू दैत्यन को जाकर के स्पर्श करे, तेरे स्पर्श से सबरे दैत्य मर जाएं, तू गोपीन के द्वार जावे, सबरी गोपी तो तेरी बलैया लेवे, तेरी आरती उतारे, तू गौशाला में गैयान के पास जावे तो गैयान के थनते अपने आप दूध निकलने लगे। लाला तू जमुना जी में जावे, कालिया भाग जमुना जी, कालिया नाग जमुना जी छोड़ के भाग जाए, तो हम गोप ग्वालन के पास आवे तो हम गोप ग्वालन के नेत्र सजल है जाएं, तू गिरिराज जी जावे तो गिरिराज जी उठ जाएं। ठाकुर जी बोले कहा कहनो चाह रहे हो? बोले मधुमंगल बोले लाला मोह तो ऐसो लगे तो में शक्ति ना है, तो में शक्ति होती तो हम नेक धक्का मारे नेक में गिर जाए, तो में शक्ति ना है। तो ठाकुर जी बोले कौन में शक्ति है? बोले तेरी पोशाक में शक्ति है। ये जो तू पीली पीतांबरी पहने, सिर पे मोर मुकुट धारण करे, कमर में कौंधनी पहने, ये पीली पीतांबरी और ये मोर मुकुट, इनमें शक्ति है। ठाकुर जी बोले अच्छो? बोले हाँ। कहा करूं तो? बोले एक दिन इन्हें मोह पहना दे, ये मोर मुकुट और पीतांबरी मोह पहना दे, मैं भी गोपीन के द्वार जाऊंगो, मैं भी गिरिराज जी के पास जाऊंगो, मैं भी दैत्यन के पास जाऊंगो, मैं भी ब्राह्मणन के पास जाऊंगो, देखूंगो अगर जो जो तेरे संग होवे वो मेरे संग भी भयो तो मैं मान जाऊंगो कि भैया, अगर मेरे संग भयो तो मैं मान जाऊंगा तेरे पीतांबरी और मुकुट में बल है, और मेरे संग नहीं भयो तो मान जाऊंगा लाला में बल है। ठाकुर जी बोले ऐसा मत करियो, भूल के भी मेरो मोर मुकुट और पीतांबरी मत पहन लियो। मधुमंगल बोलो हम बे अब तो मुझे पूरा शक है गयो कि निश्चित ही तेरी पीतांबरी और मोर मुकुट में ही बल है, यही मारे दैवेत मना कर रो है। ठाकुर जी कहकर के चले गए, बोले कि कभी छुइयो मत इन्हें,
मधुमंगल बोलो तू तो मेरो मित्र है, प्रेम तो नहीं देगो तो तुम्हें तो छीन के पहन लूंगा। और एक दिन ऐसे ही भयो, ठाकुर जी जैसे ही यमुना स्नान करने के लिए गए, अपने वस्त्र आदि उतार करके गए, मधुमंगल पीछे से आयो और ठाकुर जी के सबरे वस्त्र लेकर के वहां से भाज गयो। अपने वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के काजे छोड़ गयो और ठाकुर जी के वस्त्र सब पहन लिए, पीताम्बरी पहनी, कौंदनी पहनी, हाथन में बाजूबंद पहने, सिर पर मोर मुकुट पहनो और ठाकुर जी की वंशी लेकर के जैसे ठाकुर जी चले वैसी चाल चले मधुमंगल। ब्राह्मणन के पास गयो, ब्राह्मणन के सामने खड़े है करके जैसे ठाकुर जी त्रिभंग लली बन करके खड़े है जाएं, अपनी वंशी घुमा में ब्राह्मणन के सामने खड़े है के करन लगो। सो ब्राह्मणन ने धूल उठाए के फेंकी, भग यहाँ ते कहाँ ते आगो है, निकर यहाँ ते, सुबेरे सुबेरे यज्ञ प्रारंभ भयो नहीं है, अपनो मुंह दिखावे आएगो। मधुमंगल बोलो ब्राह्मणन ने तो भगाए दियो, गोपीन के पास जाए के देखूं। अब गोपीन के यहां जावे, जैसे ठाकुर जी बतिया में गोपीन से वैसे ही बोले और ठाकुर जी कैसे बात करें। ठाकुर जी गोपीन के पास जाके कहें, अरे भाभी कहाँ बनाए रही हो, तो भीतर तो गोपी के, अरे लाला मैं तो हलवा बनाए रही हूँ खाएगो। और बीच में ही बनाते बनाते हलवा कोई दे दे, बिना भोग लगा गई ठाकुर जी को पवाए दे। मधुमंगल पहुंच गयो, खिड़की पे जाए करके रसोई घर की खिड़की पे खड़े है के बोलो, अरे भाभी कहाँ बनाए रही हो। भीतर ते गोपी बोली, निपूते और कछु काम ना है तो पे हैं, दूर है जाए यहाँ, मोह ढक के बोल, तू बोल लो तेरो उच्छिष्ट सबरो भोग में गिर जाएगो, सुर झूठो है जाएगो, भग जाते। गोपी ने भी भगा दियो। मधुमंगल बोलो कछु तो बात है। इतने में ही कंस ने एक केसी नाम का राक्षस भेजा मथुरा से। तो केसी राक्षस ने कंस से पूछा कि आपके शत्रु श्री कृष्ण का हुलिया कैसा है, थोड़ा हमें बताओ। बोले ज्यादा तो हमें नहीं पता है, बस इतना पता है पीताम्बरी पहनता है, मोर मुकुट पहनता है। पहुंच जा। अब यहां मधुमंगल घूम रहा था मोर मुकुट पहन के। इतने में ही केसी राक्षस आ गया। और केसी राक्षस जैसे ही आया महाराज भागा मधुमंगल के पीछे। मधुमंगल तो चौकड़ी मार के भागे, अरे कन्हैया बचाइयो, अरे लाला बचाइयो, अरे लाला देख जे मोकू मारेगो। अरे केसी राक्षस खाए गयो मोकू। ठाकुर जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कही, नाय नाय आज तू ही दिखा पूतना वारे हाथ, तो मना करी ना मैंने, मत पहन के जाइयो। लाला तेरे हाथ जोड़ू, आज के बाद कभी मोर मुकुट नहीं पहनूंगा, तू या को देख ले। ठाकुर जी ने तुरंत एक काचनी बांधी और महाराज एक मुष्टिक बना करके केसी जैसे ही पास आयो, ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार कियो और एक मुष्टिक प्रहार में ही केसी मर करके नष्ट है। 8 वर्ष के हैं ठाकुर जी, 8-9 साल की उम्र में तो बड़े बड़े राक्षस मार दें। मधुमंगल बोलो लाला तू ही पहन। मोर मुकुट उतार के ठाकुर जी को दे दियो, पीताम्बरी दे दी। ठाकुर जी बोले एक प्रकार से ये संकेत है, छोटे बालकों को आप बालकृष्ण रूप बना देते हैं, अच्छी बात है, वो ठाकुर जी ही हैं। पर कई जगह तो बड़े बूढ़े बने बने घूम रहे हैं, पीताम्बरी पहन के मोर मुकुट डाल करके। ताऊ दिना अगर केसी पीछे पड़ गए हो ना, तो मधुमंगल की तरह चौकड़ी मार के भागोगे, बच नहीं पाओगे। ठाकुर जी बनवे में सुख नहीं है भैया, ठाकुर जी के दास बनवे में सुख है। ठाकुर जी के दास बनो, ठाकुर जी के सखा बनो, ठाकुर जी के सेवक बनो। ठाकुर जी बनवे में सुख नहीं है। हमारी प्रार्थना है छोटे बालकों को ठाकुर जी का रूप बना दो, अच्छा है। वृंदावन प्यारो वृंदावन भजन का जब लॉन्च होना था तो हमसे पूछा गया, तो हमने पहले ही कह दिया मैंने कि छोटे बालक अगर ठाकुर जी के स्वरूप बनेंगे तो अच्छा है। बड़े स्वरूपों को अगर ठाकुर जी के रूप में आप निर्माण करेंगे तो लोगों के चित्त में भेद और दूषित दृष्टि आ जाएगी। अबोध बालक 8-9 वर्ष तक के बालक ठाकुर जी के रूप बन सकते हैं। कलाए थे, वो भी छोटे ही बालक थे, वो भी अच्छे लग रहे थे। ज्यादा बड़े लोग जब ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेते हैं ना, ठाकुर जी नहीं दिखते उनमें, बहलूपिया दिखता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है
दास बनो, सेवक बनो, सखा बनो, ठाकुर जी मत बनो। भगवान ने केसी और अरिष्टासुर नाम के दैत्य का वध किया। केसी दैत्य के वध के बाद वृंदावन में एक घाट का निर्माण हुआ जिसका नाम है केसी घाट। यहां कंस ने भगवान को मथुरा बुलाने की योजना से अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और श्री वृंदावन से ठाकुर जी को लेकर के मथुरा गए। ठाकुर जी परसों की कह के गए, बरसों तक लौट करके नहीं आए। ब्रजवासी सब रुदन, मैंने ये प्रसंग बहुत बार विस्तार से कहा है, पर अब इस प्रसंग में हम ज्यादा प्रवेश करते हैं तो फिर बहुत विरह होने लगता है। वैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत विरह में विराजमान हैं, और विरह देकर के हम उन्हें कष्ट क्यों दें। वास्तव में ठाकुर जी वृंदावन से चले गए, पर चित्त वृंदावन का त्याग नहीं कर पाया। बंधुओं एक बात बताइए हमें, सब लोग इधर देखिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें बताइएगा, तन से किसी स्थान में रहना आवश्यक होता है या मन से किसी स्थान में रहना आवश्यक होता है? बताइए। मन से। आपका तन चाहे दुनिया के किसी कोने में रह ले, लेकिन वास्तविकता मन जहां रहता है ना, आप चित्तवृत्ति से, बुद्धि से, हृदय से वहीं रहते हो। ठाकुर जी तन से चले गए मथुरा, तन से चले गए द्वारिका, तन से चले गए हस्तिनापुर, पर मन में सदा वृंदावन रहता है, सदा वृंदावन की स्मृति रहती है। मन से वृंदावन नहीं गया, मन से श्री राधा रानी नहीं गई, मन से यशोदा मैया, मन से नंद बाबा नहीं गए, मन से मधुमंगल श्रीदामा नहीं गए, मन से यमुना जी नहीं गई, मन से रज नहीं गई। ठाकुर जी के मन में सदा रहते। कहते हैं जब ठाकुर जी द्वारिका पहुंच गए ना, तो द्वारिका पश्चिम में है और पश्चिम से वृंदावन उत्तर की ओर है। तो ठाकुर जी पूर्व दिशा में जाते हैं, दक्षिण दिशा में जाते हैं, पश्चिम दिशा में चलते हैं, लेकिन कोई काम अगर उत्तर दिशा में होता है द्वारिका में भी, तो ठाकुर जी बलभद्र जी को भेज देते हैं, बोले आप चले जाओ। क्यों? बोले द्वारिका के उत्तर दिशा में जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। दाऊ जी के लाला क्यों ना जाएगो? बोले उत्तर दिशा में वृंदावन है, यदि मैं उत्तर की ओर एक पग भी भराता हूं ना, मुझे बहुत याद आती है, फिर मैं रोक नहीं पाता, फिर मैं दौड़े ही जाऊंगा, वृंदावन ही चला जाऊंगा। इतना याद ठाकुर जी वृंदावन को करते हैं। बंधुओं एक बात बोलें, पूरे वेद वेदांत सिद्धांत को पलट करके रख दिया वृंदावन वासियों ने। आप कहेंगे कैसे? नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, गीता में कहते हैं भगवान वो परमात्मा है जो हमारी आत्मा कभी जलती नहीं, हमारी आत्मा कभी भीगती नहीं, उस आत्मा के भी मूल आधार परमात्मा है। उनको कभी मोह नहीं होता, उनको कभी ममता नहीं होती, उनको कोई बांध नहीं सकता। महाप्रभु जगन्नाथ जी तो सूत वाली माला भी नहीं पहनते, इसी भाव से कि मोह कोई ना बांध सके, मैं पूरे विश्व को बांधता हूं। मैं किसी के आसक्त नहीं होता, पूरा विश्व मेरे आसक्त होता है। मैं किसी के लिए नहीं रोता, पूरा विश्व मेरे लिए रोता है। ब्रजवासी बोले आओ जरा वृंदावन बताएं आपको। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे वृंदावन, इतना प्रेम, इतना रस, इतना इतना भाव, इतना इतना सर्वस्व प्रदान किया ब्रजवासियों ने कि जो परमात्मा कभी बंधते नहीं थे वो उखल में बंध गए, जो परमात्मा कभी रोते नहीं थे वो वृंदावन में रो गए, जो परमात्मा कभी किसी में आसक्त नहीं होते थे वो वृंदावन में ऐसे आसक्त हो गए कि छोड़ नहीं पा रहे हैं वृंदावन को। और उस दिन वेद की ऋचाएं, उस दिन हमारे सारे शास्त्रों के भाव सब उल्टे हो गए। क्यों?
ताही अहीर की छो हरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचायो। अहीर की छोरियों ने, अहीर की गोपियों ने ठाकुर जी को केवल मुट्ठी भर माखन पर नृत्य करा दिया। आज भी ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं, आज भी ठाकुर जी वृंदावन के स्मरण में रहते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ तो उसी का ही स्वरूप है। विरह में है ठाकुर जी ब्रजवासियों के। ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कुब्जा पर कृपा की। कंस के राजभवन में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके उनको नष्ट किया। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके नीचे पटक दिया, उसका वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध किया। और कंस वध के पश्चात देवकी मैया को कारागृह से मुक्त करके भगवान सांदीपनि विद्यालय पढ़ने के लिए गए। और वहां से वापस लौट करके आकर के ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे। वृंदावन आकर के यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों से मिले। उद्धव कृष्ण संवाद, उद्धव गोपी संवाद वहां पर हुआ। बहुत करुण प्रसंग है उद्धव जी का। उद्धव जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे मिले। यशोदा मैया के विरह भाव को देख करके उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए। गोपियों के पास गए। गोपियों ने वहां पर भ्रमर गीत गाया। श्री किशोरी जी ने भ्रमर गीत गाया। और शाम तक की बात कहकर के गए थे कि मैं शाम तक लौट करके आ जाऊंगा। 6 महीने तक लौट करके नहीं गए। और 6 महीने में उद्धव की ज्ञान की गूदड़ी बन गई। और 6 महीने बाद उद्धव जी महाराज लौट करके जब मथुरा गए तो ठाकुर जी नहीं पहचान पाए कि उद्धव है। प्रेमी का स्वरूप अलग हो जाता है बंधुओं। प्रेमी व्यक्ति 2 रूप में दिखता है। ठाकुर जी के प्रेम में छका हुआ व्यक्ति 2 रूप में दिखाई देता है। या तो उसको देख करके पागल का अनुभव होता है कि ये कोई पागल है, और या प्रेम में छका हुआ व्यक्ति उसको देख करके अत्यंत आकर्षण लगता है कि आप और कुछ देख ही नहीं पाओगे, उसी को देखते रह जाओगे। उसके रूप का सौंदर्य काम का वर्धन नहीं करता। उसके मुख के बोल किसी स्वर का वर्धन नहीं करते। उसकी उपस्थिति वातावरण को शुद्ध नहीं करती। उसका दर्शन, उसके बोल, उसकी उपस्थिति सबसे कृष्ण का वर्धन होता है। वो प्रेमी व्यक्ति है, प्रेमी भक्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में श्री नित्यानंद महाप्रभु विराजे, जो कि श्री बलराम जी का ही रूप है। नित्यानंद महाप्रभु जब मायापुर पहुंचे और वहां चैतन्य महाप्रभु ने उनसे आज्ञा की, क्या? घर घर जाओ और नाम की भिक्षा लेकर के आओ। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा। तो नित्यानंद महाप्रभु वे जाते और हर घर के द्वार पर खड़े होकर के कहते, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य कहते नहीं बोलेंगे। बोले एक बार बोल दो, आपका क्या बिगड़ेगा? पैसा तो लगना नहीं है, धन तो लगना नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
नित्यानंद महाप्रभु जाकर के द्वार पर खड़े होकर के घर के सदस्यों से कहते हैं, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तुम लोगों ने गलत प्रचार कर रखा है, पूरे नगर के लोगों को भ्रमित कर रहे हो, उनके काम छुड़वा रहे हो, उनका घर का व्यापार छुड़वा रहे हो, सबसे कह रहे हो एकांत में बैठ करके भजन करो। नित्यानंद महाप्रभु बोले, कहां इतने व्यस्त हो कि एक बार हरि बोल नहीं बोल सकते? घर की माताएं बोलती, पति आएंगे घर पे, भोजन बना के कौन खिलाएगा? सब्जी काटनी पड़ती है, भोजन सिद्ध करना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, उसमें सामग्री बनानी पड़ती है, पति आते हैं उनको पवाना पड़ता है, बच्चों को पवाना पड़ता है, फिर घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, गायों का दूध निकालना पड़ता है, आदि 100 काम बता दिए नित्यानंद महाप्रभु को। हम पे समय कहाँ है? और थक थका करके रात में फिर सोने कब जाते हैं, कब करें नाम? नित्यानंद महाप्रभु बोले, मैं सब्जी काट दूंगा, मैं सब्जी बना दूंगा, मैं आपके पति को पवा दूंगा, मैं दूध निकाल दूंगा, मैं चौका बर्तन कर दूंगा, तो नाम जपोगे बैठ के? सब काम मैं कर दूंगा। और जितने परिवार हैं सब परिवारों में हम एक एक सेवक चले जाएंगे, हम आपके घर के काम करेंगे, आप बैठ करके हरिनाम कर लो बस। घर के सदस्य बोलते, ऐसा क्या है हरि नाम में जिसको बुलवाने के लिए हमारे घर के चौका बर्तन करने को तैयार हो आप? नित्यानंद महाप्रभु बोले, एक बार बोलो तो सही। घर के सदस्य कहते, हरि बोल। जैसे ही हरि बोल बोलते, नित्यानंद महाप्रभु मृदंग लेकर के कूद कूद करके नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो घर के सदस्य कहते, अब ठीक है, हो गया, बोल दिया हरि बोल, अब जाओ यहां से। नित्यानंद महाप्रभु कहते, हम युगल के उपासक हैं, हम युगल के उपासक हैं, रोटी भी एक नहीं लेते, 2 लेते हैं, एक प्रिया जी के भाव से, एक ठाकुर जी के भाव से। नाम भिक्षा एक कैसे चल जाएगी? एक और बोल दीजिए, एक बार और बोल दो। तो घर के सदस्य कहते, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। बोले, एक बार और बोल दीजिए, क्या धन थोड़ी लग रहा, जाते जाते बोल दीजिए एक बार और बोल दिया, हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु और जोर जोर से नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घर के लोग बोलते, अब जाओ यहां से। बोले, हम जा रहे हैं, विदाई नहीं दोगे हमको? हम तुम्हारे घर पर मेहमान बन करके आए, हमको विदाई नहीं दोगे? तो घर के सदस्य कहते, अब क्या चाहिए? बोले, विदाई में भी एक बार हरि बोल बोल दो। महाराज तीसरी बार जैसे ही हरि बोल बोलते, 3 हरि बोल पूर्ण होते ही जो हरि बोल बोल रहे थे उनके नेत्र बंद हो जाते, रोम रोम पुलकित हो जाता, और वे भी भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बस 3 बार बुलवाते थे, और 3 बार में तो उद्धार हो जाता था उनका। अमृत, ये जगन्नाथपुरी, ये धाम, ये नाम का प्राकट्य स्थली है, यहां नाम प्रकट होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, अरे कहां तक कहें, जिन्होंने पूरे विश्व में महामंत्र नाम की जागृति फैला दी, वे इसी धाम पर रहे। जिनके नाम के आगे नामाचार्य लग गया, कोई शास्त्राचार्य होता है, कोई वेदाचार्य होता है, पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे यहां रहे। एक स्थान है सिद्ध बकुल उसको कहते हैं, जैसे हमारे वृंदावन का तटीय स्थान है, हमारे वृंदावन का निधिवन है, हमारे वृंदावन में सेवा कुंज, ये गुप्त अंतरंग रस के स्थान है, ऐसी जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल एक स्थान है जहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर विराजते थे। 3 लाख नाम रोज करते थे चैतन्य, और क्योंकि जन्म से यवन कुल में जन्मे थे, हिंदू नहीं थे वे, लेकिन भैया चैतन्य महाप्रभु ने उनका ऐसा यश करवाया, एक बार मैंने उनका चरित्र थोड़ा पढ़ा है तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृति आ रही है कि श्री हरिदास ठाकुर किसी गांव में बंगाल में कहीं थे, तो वहां किन्हीं का ब्राह्मण भोज कराना था,
तो ब्राह्मण भोज कराने के लिए पूछा गया कि भाई इतने ब्राह्मण कहाँ से मिलेंगे, तो किसी ने बताया कि भाई इतने ब्राह्मण एक साथ नहीं मिल पाएंगे, आप तो एक काम करो, बोले क्या नाम आचार्य हरिदास ठाकुर को ही प्रसाद पवा दो, वो अनेक ब्राह्मणों के समान है। तो ये बात सुनकर के जो कुछ ब्राह्मण थे वो क्रोधित हो गए, बोले अरे वो हिंदू तक नहीं है, आप कह रहे हो कि उनको प्रसाद पवा दो, अनेक ब्राह्मणों को प्रसाद के समान होगा। जब उनका अपमान किया गया तो बताते हैं कि उस काल में गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, तो भोजन बनाने के लिए, ब्राह्मणों को पवाने के लिए जैसे ही अग्नि चेतानी प्रारंभ की, मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि जो चूल्हा था उसमें पानी भर गया। दूसरी जगह कहीं पेड़ के नीचे चूल्हा लगा करके अग्नि जलाई तो इतना पानी भरा कि वहां पर भी नहीं जला पाए। सुबह से शाम हो गई लेकिन अग्नि की व्यवस्था नहीं, वो प्रसाद बन ही नहीं पाया। तब किसी ने कहा, बोले अब क्या करें, आज तो ब्राह्मण भोज होना था, हो ही नहीं पाया। बोले कि आपने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अपमान किया है। वे भले ही ब्राह्मण जन्म से नहीं है, लेकिन उनके नाम निष्ठता, उनकी भगवत निष्ठता ऐसी है कि उनके प्रति आप अपराध बुद्धि नहीं रख सकते। बोले अब क्या करें, बोले उनसे जाके क्षमा मांगो तो ही वर्षा रुकेगी। जाकर के देखा तुम्हारा चारों दिशाओं में बारिश हो रही थी और जहां बैठ करके हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे उनके ऊपर वर्षा नहीं हो रही थी। जाकर के जब क्षमा मांगी तो हरिदास ठाकुर बोले चारों तरफ वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा नहीं, यहीं पे अग्नि जलाओ। और जहाँ हरिदास ठाकुर बैठे वहीं पर अग्नि जला करके वहां प्रसाद सिद्ध हुआ। ऐसे हरिदास ठाकुर, तो वे यहाँ श्री जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल स्थान पर निवास किए। वहां बकुल का एक पेड़ है, क्योंकि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जाते थे, उन्हें रोक टोक नहीं थी, लेकिन वे मंदिर के नियमों के अनुरूप ही रहते थे। उनका था कि भाई जब मंदिर में प्रवेश वर्जित है गैर हिंदुओं का तो मैं नहीं जाऊंगा, बाहर पतित पावन भगवान का ही दर्शन करते थे। लेकिन वे मंदिर नहीं जाते थे। चैतन्य महाप्रभु मंदिर से निकलते ही सबसे पहले हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी को देख करके भाव विह्वल हो जाते थे। नित्य महाप्रसाद पाने के बाद में जो प्रसादी रह जाती थी उस प्रसादी को हरिदास ठाकुर के लिए भिजवाते थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु, किसी को नहीं देते थे। अपने अनेक शिष्यों में से बोले हरिदास ठाकुर के पास पहुंचाओ। और उनका जीवन क्या था, केवल नाम, केवल नाम आश्रय में रहते थे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरण गति नहीं कछु मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। सदा नाम में ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु आते और आकर के कहते हरिदास कुछ पालो। बोले मेरा तो नियम है ना, 3 लाख नाम जप करूंगा उसके बाद ही पाऊंगा। बोले अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है 3 लाख नाम करने की, थोड़ा कम कर लो। नहीं, जीवन पर्यंत जिस भाव का निर्वहन किया उसका कैसे त्याग कर दूं। थोड़ा ही पाते थे, पूर्ण नहीं पाते थे। एक बार श्री महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो आप जैसे वहां दर्शन कर रहे थे तो महाप्रभु जी के सेवायत पुजारी जी ने देखा कि महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं, गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के ही दर्शन करते थे। तो ठाकुर जी की मंगला दातुन हुई थी, तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्रसादी ला करके चैतन्य महाप्रभु को दी, महाप्रभु जी को प्रदान कर दी। महाप्रभु जी उस दातुन को लेकर के निकले और नियम था रोज दर्शन करने के बाद में हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। और हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी के ही सर्वस्व हैं, उन्हीं को सर्वस्व मानते हैं, वे उनके पास आते। पर महाप्रभु जी की कृपा थी कि वे नित्य जाते थे हरिदास ठाकुर के पास।
तो जैसे ही गए तो बड़ा गर्मी पड़ रही थी, खूब गर्म मौसम हो रहा था, जेठ का महीना, और चिलचिलाती धूप में हरिदास ठाकुर कोई छत के नीचे तो बैठते नहीं थे, खुले आसमान के नीचे बैठते थे, पसीना ऊपर से नीचे तक लथपथ हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने आकर के देखा कि ये ऐसे बैठे हैं, नाम कर रहे हैं और ऊपर छाया भी नहीं है, धूप से ताप पड़ रहा है। तभी महाप्रभु जी ने, जो जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्राप्त हुई, उसको हरिदास ठाकुर जहां बैठे थे उसके पीछे ही नेक गड्ढा करके उस दातुन को वहां पर जैसे ही गाड़ा, उसमें से सुंदर बकुल का वृक्ष प्रकट हो गया, और वृक्ष प्रकट होकर के ऊपर आकर के उसने छांव